क्लास 11 जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी कि अब नेक्स्ट जो नोट्स के बारे में बात करनी है, तो इस नोट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट है, सपोज a इंटू एफ एक्स ग्रेटर लेस इक्वलिटी, कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरीके से इनइक्वलिटी है और ये हमें पहले से ही पता लग जाए कि सपोज एक एक्सप्रेशन ये a जो है ये पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव। तो कभी भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन अगर हमें इनइक्वालिटी में मिलता है तो हम उसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उसे डिवाइड कर सकते हैं। इससे इनइक्वालिटी में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर साइन, लेस है तो लेस, इक्वलिटी है तो इक्वलिटी, ये मेंशन रहेगा। यानी कि पॉजिटिव एक्सप्रेशन को हम लोग इनइक्वालिटी से हमेशा रिमूव कर सकते हैं, या हम कह देंगे डिवाइड कर सकते हैं या दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे इनइक्वालिटी में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, एक ही मतलब होगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट के लिए हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, 3 क्वेश्चंस लिख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये डायरेक्ट बात दिख जाएगी, सेकंड क्वेश्चन में हम कुछ एनालिसिस करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में और ज़्यादा एनालिसिस करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन देखा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 क्या है, पॉजिटिव, और चूँकि ये पॉजिटिव है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव एक्सप्रेशन अगर लिखा है तो हम इसको इनइक्वालिटी में दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर सकते। तो हमने 3 को ट्रांसफ़र कर लिया, तो जैसे यहाँ से जो वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो कि पॉजिटिव को ट्रांसफ़र करने पे इनइक्वालिटी में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और देन फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी कब सीखी हम लोगों ने, जब उसमें लीनियर फैक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हो। तो इस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, और जब ये फैक्टराइज हो गए तो इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करके आंसर लिख दिया जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट पहले 1 आ जाएगा, फिर 4, ऑलवेज मूव राइट टू लेफ्ट, स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन, पुरानी ही कैलकुलेशन। और अब एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। और यहाँ पे ये साइन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, इक्वल, तो इक्वल साइन रिप्रेजेंट हो रहा है इसलिए ब्रैकेट कैसे यूज़ हो जाएगा, क्लोज। वेव इधर ओपन है तो नेगेटिव साइड से शुरू होगा, अप टू 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेकेंड, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में इस पूरे पार्ट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो कुछ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ज़रा एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये x है, तो यहाँ पर x के प्लेस पे हम आइदर पॉजिटिव नंबर पुट करें, स्क्वायर तो पॉजिटिव प्लस 1 दैट मीन्स पॉजिटिव, x के प्लेस पे नेगेटिव पुट कर दे तो नेगेटिव स्क्वायर मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 1 अल्टीमेटली पॉजिटिव। इवन 0 भी पुट कर देते, 0 प्लस 1 तो मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। तो यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव है तो इसको इनइक्वालिटी से दूसरी साइड क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र। तो हम यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0, और देन अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। अब ये पूरी वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, 1, ये 2। अब रिक्वायरमेंट हमारी कैसी है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग की रिक्वायरमेंट जो है वो
निगेटिव एक्सप्रेशन को लेके, तो ये निगेटिव है, तो यानी कि x बिलोंग्स टू इक्वलिटी साइन है, तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट में 1 to 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। अब हम लोग एक एक्सप्रेशन ये लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें मिल गया, और जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा तो इनइक्वालिटी में बात ये हुई कि सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये तो लीनियर एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा, इसका फैक्टराइज हो जाएगा, लेकिन इस पूरे पार्ट की अगर बात करी जाए तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है और उसका फैक्टर नहीं हो रहा है, तो हम लोग हमेशा इसको क्या कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का वही पुराना प्रोसेस कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन करते थे, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ और देन इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 है, कॉमन तो कुछ होगा नहीं, इसलिए x कोफिशिएंट क्या -1, तो -1 का हाफ क्या हो जाएगा -1/2 और देन इसका स्क्वायर, तो यानी कि +1/4। इसको ऐड कर देंगे और उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इधर इसका फैक्टर हो जाएगा x - 3 x - 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। और अब देन ये जो पूरा पार्ट है ये क्या बन जाएगा, x - 1/2 होल अप स्क्वायर प्लस 3/4, x - 3 x - 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। और अब हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करें, होल अप स्क्वायर है, तो होल अप स्क्वायर होने की वजह से ये रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। प्लस साइन है 3/4, तो अल्टीमेटली ये पूरा रिजल्ट क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव। और जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको इनइक्वालिटी से हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, x - 3 x - 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, ये 2 हो गया, ये 3, प्लस माइनस प्लस लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी रिजल्ट कैसा चाहिए, निगेटिव। तो ये 2 to 3 इसका आंसर आ गया। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग और कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये बात अपने दिमाग में ना आए, इसलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा पॉजिटिव बना रहे। ये भी हो सकता है कि उसके रूट्स इरैशनल हों, इरैशनल। क्योंकि हमने क्लास 10th में जो फैक्टर करना सीखा है वो सिर्फ इन्हीं के होते हैं जिनके इंटीजर फैक्टर हो जाते हैं। ध्यान से सोचो, तभी तो क्वाड्रेटिक क्लास 10th में हमें फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करना सिखाया गया था। जिनके फैक्टर नहीं होते थे उनका नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते थे हम लोग, फार्मूले से। क्लियर मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लिए ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोर्थ, 3x² - x + 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या इसका फैक्टर पॉसिबल है, तो इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो अभी बात हुई कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है फैक्टर नहीं हो रहा है तो हमें इसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को कॉमन कर लेंगे, ये हो गया, 3 ट्रांसफ़र हो जाएगा और x² - 1/3x प्लस 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 0। देन फिर x के कोफिशिएंट का हाफ यानी -1/6 और देन जो आएगा उसका स्क्वायर, तो -1/6 स्क्वायर तो 1/36। ये वैल्यू इसमें हम लोग ऐड कर देंगे और उसको बैलेंस करने के लिए
सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो हो गया ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया 1 माइनस 6 होल ऑफ स्क्वायर प्लस इलेवन बाई 36 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन हम लोग को ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा है क्या? तो यहाँ पे जो हम लोग देखें तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिलके क्या रहेगा पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये पॉजिटिव लेस देन आर इक्वल टू 0। तो क्या पॉजिटिव नंबर कभी भी लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव लेस देन आर इक्वल्स टू 0 आ गया, तो उस केस में इनइक्वालिटी में कोई भी सोल्यूशन रिप्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि नो सोल्यूशन। और जहाँ नो सोल्यूशन होगा उसके आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू फाई। फाई मतलब नो सोल्यूशन, नल सेट। ये एक बात जाननी थी हम लोग को। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं होगा, लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो रूट्स यानी कि वो आगे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। वन सेकेंड, 3 हम लोगों ने कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x माइनस 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 0। 3 पॉजिटिव है, ट्रांसफर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x माइनस 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये x माइनस 1/6 होल ऑफ स्क्वायर माइनस थर्टीन बाई 36 लेस देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये जब इसको कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो ये सेम यहाँ पे देख लो, ये पॉजिटिव साइन, इसमें क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये रिजल्ट क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, √13/6 होल ऑफ स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0। और अब ये क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी। और अब ये जो फाइनल डाटा आ गया ये 1 प्लस √13/6 इंटू एक्स माइनस √13/6 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो 1 माइनस √13/6 1 प्लस √13/6 प्लस माइनस प्लस लेस देन आर इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव। तो 1 माइनस √13/6 1 प्लस √13/6 ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई? तो ये था हम लोग का फर्स्ट पॉइंट नोट सला। इसको नोट कर लीजिएगा। फ्री नोट्स में हम लोग का सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के 2 पार्ट हैं। क्या 2 पार्ट हैं? फर्स्ट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर लिखा है और सपोज इसके जो रूट्स हैं
अल्फा और बीटा है। तो नॉर्मल कभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखी है तो उस इनइक्वालिटी को हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन आर इक्वल टू 0 लिखा है, लेस देन केवल कर दे रहा हूँ, लेस देन 0 लिखा हुआ है, तो इस पूरे का आंसर यानी x की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, अल्फा कॉमा बीटा, पहले स्मॉलेस्ट फिर लार्जेस्ट रूट। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लेस देन 0 है तो x की वैल्यू जो होगी वो हमेशा रूट्स के बीच में लाई करेगी। सेकेंड, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ग्रेटर देन 0 लिखा है तो हमेशा ध्यान रखेंगे रूट्स की वैल्यू जो होगी वो आउटसाइड द रूट होगा, x की जो वैल्यू होगी वो आउटसाइड ऑफ द रूट्स होगी। इक्वलिटी है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, इक्वलिटी है तो क्लोज लग जाएगा। अब देखिए यही क्वेश्चन जो सॉल्व किया था ये हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सिर्फ फैक्टर नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसी प्रोसेस पे आ जाएंगे, क्या इनके रूट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे रूट्स क्या 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। रूट को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट 13/6। और फिर क्या बात हुई थी अभी कि अगर लेस साइन है तो x हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, रूट्स के बीच में लाई करेगा, जो स्मॉलेस्ट फिर क्या लार्जेस्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं इक्वलिटी साइन है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट यूज होगा वो कैसा होगा, क्लोज। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी, नेगेटिव, और पॉजिटिव लार्जेस्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर बना के किया वो आंसर, ये आंसर क्या है सेम है। तो जब कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम इसको नॉर्मल इस प्रोसेस से इजीएस्ट वे में जल्दी लिख सकते हैं, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की फिर वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड एक पॉइंट और नेक्स्ट, इसको पहले नोट करेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या बात है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो हमें ये पता करना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो हम लोग डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें इनइक्वालिटी में जैसे ये लेस है तो ये निगेटिव है, ये क्या है ग्रेटर है तो पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान रखें हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे हैं। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग क्या जानने जा रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या कंडीशन होगी, देख लेते हैं। इसको रब करें। थर्ड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो कैसे पता लगेगा, तो हमें पता लगेगा कि इसकी हेल्प से हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेंगे। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, क्या है लेस देन 0 यानी निगेटिव है, और a का साइन पॉजिटिव है, किसका साइन, a का, तो जब a का साइन पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन मैं बाद में यूज कर रहा हूँ, पहले नहीं लगाया। अब अगर मान लो सपोज ये निगेटिव है तो कैसे पता लगेगा निगेटिव है, तो हम फिर से डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये सिर्फ a से पता लगता है। a क्या है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a का नेचर नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का भी नेचर नेगेटिव।
अगर a पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव। अब जैसे सपोज कि हम लोग ने अभी जो क्वेश्चन लिखे थे, और ये जो पॉजिटिव है ये किसके लिए पॉजिटिव? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल, यानी x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है ये। इससे पहले एग्जाम्पल में हमने ये लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये एक्सप्रेशन मुझे कैसे पता लग रहा है पॉजिटिव है कि नहीं? तो सबसे पहली बात कि हम लोग इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b के प्लेस पे क्या आ जाएगा? -1, 4a की जगह 1, c की जगह 1, तो -3, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया? लेस देन 0। और जब ये लेस देन 0 हो गया तो हमें a का नेचर देखना है। a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या? 1, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर -∞ से +∞, एक ही मतलब होगा। क्लियर? एक हमने अभी एक और एक्सप्रेशन यूज किया था क्वेश्चन में कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कैसे देख रहे थे? तो फिर से अभी बात हुई कि हमें क्या निकालना है? इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो हमने a पॉइंट क्या निकाला? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह -1, 4a की जगह 3, c की जगह 1, तो माइनस दिस लेस देन 0। अब हम लोग a का साइन देख रहे हैं, तो a 3 यानी ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, यानी x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव कैन नॉट बी लेस देन आर इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x के इसमें कोई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं होगी। तो फाइनल सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा? 5। तो ये थे कुछ नोट्स के पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको इनइक्वालिटी से हम दूसरी साइड रिमूव कर सकते हैं, या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं। इससे इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात बताई गई। सेकंड जो पॉइंट था वो था कि अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और अगर उसका फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम फार्मूले से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर लेस साइन लगा हुआ है तो x की वैल्यू हमेशा रूट्स के बीच में लाई करेगी, अगर ग्रेटर साइन लगा है तो x जो होगा वो हमेशा आउटसाइड ऑफ द रूट्स होगा। थर्ड ये था कि अगर सिंपल कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये पता करना है तो हम उसका b स्क्वायर माइनस 4ac से पता कर सकते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? a के ऊपर। a पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, a निगेटिव तो क्वाड्रेटिक भी निगेटिव। और x की किन वैल्यू के लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, यानी x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ये जो होगा ये कंडीशन ट्रू होगा। क्लियर? अब बात खत्म हो गई ये। अब इसके बाद फिर यहाँ से शुरुआत होती है टाइप सेकंड की। तो टाइप सेकंड हम लोग देखते हैं। मेन जो पॉइंट थे वो टाइप फर्स्ट के थ्रू ही होते हैं। उसके बाद जो है नॉर्मल, हम लोग टाइप फर्स्ट के ही मैकेनिज्म को सेकंड और थर्ड में यूज़ करते हैं। टाइप सेकंड क्या है कि अभी हम लोगों ने देखा था तो जो एक्सप्रेशन थे वो सिर्फ न्यूमरेटर में थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सप्रेशन न्यूमरेटर के साथ साथ कहाँ हो? डिनोमिनेटर में। तो जैसे सपोज ये लिखा है x माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर के नंबर पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं होगा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब आपके पास कैसा वैल्यू हो गया? इक्वल के साथ। यानी x का वैल्यू कभी c नहीं हो सकता, x का वैल्यू कभी d नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। बस ये पॉइंट याद रखना है, और मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट तो x
-1 x -2 अपॉन x +1 x -3 x -4 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब सारी वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। पहले +1 1 2 3 4, और हम यहाँ पे क्या किया करेंगे कि जो डिनोमिनेटर के नंबर हैं इनमें क्रॉस साइन लगा देंगे। ये क्रॉस साइन इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को याद रहे कि इन पॉइंट्स पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट रिप्रेजेंट नहीं करना है, कभी भी क्लोज ब्रैकेट रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो साइन डिस्ट्रीब्यूशन वही पुराना मैकेनिज्म। और अब यहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, निगेटिव वैल्यू की। तो निगेटिव वैल्यू एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो आंसर रिप्रेजेंट करते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 पे ओपन और फिर 4 पे भी क्या ओपन। तो ये आगे हम लोग का इसका रिजल्ट। नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन। तो देख रहे हैं कि मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं है, बस इसका पिन पॉइंट क्या है इस टाइप का कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर के नंबर पे कभी क्लोज ब्रैकेट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सेकंड, x +1 x -3 x -4 अपॉन x² +1 x -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ से ऑब्जर्व करें तो मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं और डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो कुछ देर पहले जो बात हुई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव। और चूंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है इसलिए इनइक्वालिटी में हम लोग इसको दूसरी साइड क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो x +1 x -3 x -4 अपॉन x -2 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। और देन अब ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा। तो -1 2 3 4 क्लियर। और डिनोमिनेटर के नंबर पर क्रॉस साइन, फिर साइन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ से जो आंसर आ गया -∞ टू -1 यूनियन 2 पे क्रॉस साइन इसलिए ओपन, लेकिन 3 पे नहीं है इसलिए क्लोज। तो इस ब्रैकेट को हम लोग अगर भाषा में बोलना चाहें तो उसको बोलेंगे सेमी ओपन क्लोज। यूनियन 4 to ∞, फिर से बोल दे रहा हूँ, इसको सेमी ओपन क्लोज। और अगर ऐसा है तो सेमी क्लोज ओपन। क्लियर। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक और लिखते हैं, देन इस टाइप को फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग ट्राई करिए पहले, फिर मैं लिखता हूँ। ये लिखा हुआ है, शुरुआत करिए पहले। देखिए 1 2 3 4 5 6 डिनोमिनेटर के नंबर पे क्रॉस साइन वे बना लेते हैं। देन आर इक्वल टू 0, यानी निगेटिव वैल्यू। ये एक निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। आंसर रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to 4 यूनियन 5 to 6, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? तो ये टाइप हम लोग के कंप्लीट हुए सेकेंड। नेक्स्ट फिर टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या होगा कि हम लोग जो लीनियर एक्सप्रेशन है इनके ऊपर पावर भी रिप्रेजेंट होनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ और जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया था। ठीक है? इससे पहले ये मत सोचिएगा, बस जितना बता रहे हैं उतनी बात को ऑब्जर्व करिएगा और ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, x minus 1 whole cube, x minus 1 whole cube, x minus 2 whole to the power 51, x minus 3 42, x minus 4 2008 less than or equal to 0। तो प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, मैकेनिज्म वही रहेगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं 1 2 3 4, ये हो गया। अब उसके बाद जो न्यू स्टेप है वो ये है कि हम देखेंगे कि किस टर्निंग पॉइंट पर पावर इवन है। इवन, तो जिस पे पावर इवन होगी जिस टर्निंग पॉइंट पर, वहां पे हम लोग एक एक्स्ट्रा वेव रिप्रेजेंट कर देंगे और देन फिर साइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और देन फिर ये देख लेते हैं कैसी रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट कैसी है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इक्वलिटी है इसलिए ब्रैकेट कैसा है, क्लोज। 1 to 2 यूनियन। अब थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो देख रहे हैं कि 3 के लेफ्ट में जाओगे तो पॉजिटिव है, 3 के राइट में जाओगे तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव है कहाँ, तो हम देख रहे हैं एग्जैक्ट 3 पर नेगेटिव है, एग्जैक्ट 3। और जहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे हम लोग की बात हुई कैसा ब्रैकेट यूज होगा, करली। सिमिलरली 4 के लेफ्ट में पॉजिटिव, 4 के राइट में पॉजिटिव, एग्जैक्ट 4 पे नेगेटिव, तो यूनियन करली ब्रैकेट 4। और ये जो करली ब्रैकेट हैं इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो ये x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 यूनियन 3, 4, ये इसका आंसर आ गया। नोट करेंगे इसको। लेस देन आर इक्वल टू 0। तो मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक वैसे ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया जाएगा पहले। तो ये -1 2 3 4 5 वेव बना देते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ पे पावर इवन है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि
जिसका टर्निंग पॉइंट 3 है, जिसका टर्निंग पॉइंट 4 है, उनका पावर ये क्या जा रहा है, इवन। और जहाँ पे पावर इवन है वहाँ पे हमें क्या बनानी है, एक्स्ट्रा वेव, थर्ड, ये फोर्थ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो कैसी वैल्यू, निगेटिव। तो निगेटिव 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 निगेटिव। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन, फिर निगेटिव कहाँ मिल रहा है, 2 to 3। तो 2 to 3 में निगेटिव है, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट 2 to 3 यूनियन 3 to 4 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 to 5 क्लोज ब्रैकेट। आप लोग को ये डाउट आ रहा होगा कि एग्जैक्ट 3 पे तो पॉजिटिव है, एग्जैक्ट 4 पे पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ क्लोज क्यों लगाया। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जैसे जो इनइक्वालिटी है तो उसका सोल्यूशन तो हमेशा इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे क्यों लगा, जरा ध्यान दीजिए। हमने x की प्लेस पे 3 रखा, 3 रखा, 3 रखा, तो जैसे यहाँ 3 आए तो 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0। तो 0 जो होगा वो 0 से लेस तो नहीं होगा, लेकिन इक्वलिटी को होल्ड करेगा। तो यानी 3 जो है इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे 3 और 4 पे कैसा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज। और साथ में एक इंफॉर्मेशन हम लोग और ऐड करेंगे, वो ऐड ये कर रहे हैं कि जैसे ये 3 पे क्लोज है, यहाँ भी 3 पे क्लोज है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 3 है, इस 3 का मतलब 3x की वैल्यू 3 के इक्वल है और 3 से लेस है। इस 3 का मतलब है 3 के इक्वल है और 3 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब कि यहाँ से कहीं कोई नंबर मिसिंग हो रहा है क्या, तो हम देख रहे हैं नंबर लाइन पे कोई नंबर मिसिंग नहीं हो रहा है। तो इसलिए इन ब्रैकेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइंड। सिमिलरली 4 को भी क्या कर सकते हैं, कंबाइंड। तो जब इसको कंबाइंड कर देंगे तो यहाँ कैसे आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 to, अब ये 3 वाला कंबाइंड हुआ 2 to 4 हो जाएगा। ये देखिए मैं 2 लाइन में लिख दे रहा हूँ, बाकी इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और फिर ये 4 भी कंबाइंड हो जा रहा है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 to 5, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, थर्ड। मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट में ही कुछ चेंज कर रहा हूँ, लेकिन कॉपी में पूरा नोट करेंगे इसको थर्ड नंबर डाल के ही। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए इसके आंसर में क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या आया, क्या आप लोगों ने सोचा कि लेस साइन है, इक्वलिटी नहीं है, इसलिए ब्रैकेट कैसा लगेगा, ओपन। तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 1, 2 यूनियन करली ब्रैकेट 3 यूनियन करली ब्रैकेट 4। कोई प्रॉब्लम? तो हम ध्यान करेंगे, हाँ प्रॉब्लम है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि करली ब्रैकेट में 3 लिखा है तो इसका ये एग्जैक्ट वैल्यू हुई, और जब ये एग्जैक्ट वैल्यू हुई तो यहाँ जैसे हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो 3 - 3 ये क्या देगा, 0। क्या 0 0 से लेस होगा, नहीं। सिमिलरली 4 भी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या 0 0 से लेस होगा, नहीं। तो इसका ये जो हमने लिखा है ये गलत है, अपनी कॉपी में भी ऐसे लिख लेना, तो याद रहेगा कि क्यों कट किया था। तो हमें ध्यान रखना है कि करली ब्रैकेट का मतलब था एग्जैक्ट वैल्यू इक्वलिटी के साथ। यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल साइन ही नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमें ये याद रखना है कि करली ब्रैकेट तभी रिप्रेजेंट किया जाएगा जब इनइक्वलिटी में इक्वल साइन रिप्रेजेंट होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये है। तो एक बार कर्ली ब्रैकेट तभी रिप्रेजेंट होगा जब इनइक्वलिटी में इक्वल साइन होगा, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं, देन ये इस टाइप का काम कंप्लीट हो जाएगा।
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी वैल्यू कैसी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। लिखते हैं इसका आंसर को। तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 2 यूनियन। अब ये बताइए कि एग्जैक्ट 3 रिप्रेजेंट होगा क्या, हाँ कि ना? तो हाँ रिप्रेजेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ है? इक्वलिटी, और इक्वलिटी लगा हुआ है, इसलिए एग्जैक्ट 3 रिप्रेजेंट होगा, यूनियन एग्जैक्ट 4 रिप्रेजेंट होगा, और ये 5 to infinity। और 3 और 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंबाइंड कर सकते हैं। यूनियन 3, 4 यूनियन 5 to infinity, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब लास्ट हमने कहा था कि जब क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे कुछ, तब फिर हम बात करेंगे कि इवन पावर पे एक्स्ट्रा वेव क्यों रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हम थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे सपोज हमने ये लिखा, यहाँ पे पावर इवन है, इसका टर्निंग पॉइंट देखा जाए तो कितना है? 2 है। तो जब टर्निंग पॉइंट 2 है, तो अगर मैं जब नंबर लाइन पे प्लॉट होगा 2, तो 2 के राइट में जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी 2 से, और लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसलिए अगर हमने x के प्लेस पे 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर दी, तो इसका रिजल्ट कैसा रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन पावर इवन है, तो इस वजह से इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब अगर मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे 2 से लेस वैल्यू पुट कर दी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन पावर इवन है, इस वजह से इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब लीनियर फैक्टर पे पावर इवन रिप्रेजेंट होती है, तो टर्निंग पॉइंट के राइट और लेफ्ट का नेचर क्या है? सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इसी वजह से जब पावर इवन रिप्रेजेंट होती है, तो राइट और लेफ्ट का नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इवन पावर पर एक्स्ट्रा वेव लगा रहे हैं। अब वो नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर सपोज यहाँ माइनस साइन लगा होता तो ये क्या होता है? ये राइट में भी निगेटिव होता और लेफ्ट में भी क्या होता है? निगेटिव होता। और ऑड पे क्यों नहीं लगाया? तो वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पावर ऑड आ जाती, तो खुद ही ऑब्जर्व करो कि जैसे पावर ऑड आई तो 2 से ग्रेटर ही है, पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव नंबर पे पावर ऑड, तो रिजल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर 2 से लेस नंबर चले जाए तो निगेटिव, और निगेटिव नंबर पे पावर ऑड है, तो अल्टीमेटली ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो यानी पावर जब ऑड होगी तो राइट और लेफ्ट नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन जब पावर इवन होगी तो राइट और लेफ्ट के नेचर में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा वेव का यूज़ करते हैं। तो ये थी हम लोग की टाइप 3। क्लियर? ये नोट कर लेंगे कॉपी में। जब हम लोग की नेक्स्ट क्लास में टाइप 5 तक कंप्लीट होगा काम, तो उसके बाद से फिर हम लोग असाइनमेंट शुरू करेंगे काम करने के लिए। टाइप को कंप्लीट हो जाने के बाद फिर कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे, जो मिक्स करके, और देन फिर असाइनमेंट पे होमवर्क स्टार्ट होगा। टाइप 4। टाइप 4 में क्या होगा कि एक्सप्रेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही होगा, और साथ में इन पे पावर भी रिप्रेजेंट हो जाएगी। ग्रेटर है तो ग्रेटर, लेस है तो लेस, इक्वल है तो इक्वल। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं। मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं है, बस वही बात कि डिनोमिनेटर के नंबर पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं होगा, और साथ में ध्यान देंगे करली ब्रैकेट का मतलब भी तो क्या थे? एग्जैक्ट वैल्यू, यानी x जो है वो कभी c के इक्वल नहीं हो सकता था, x कभी d के इक्वल नहीं हो सकता था। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर के नंबर पर ना तो क्लोज ब्रैकेट यूज होगा
और ना ही करली ब्रैकेट यूज़ होगा, बस बाकी और कोई मैकेनिज्म में चेंज नहीं है। तो एक एग्जाम्पल फर्स्ट, x माइनस 1 होल टू द पावर 5, x माइनस 2 होल टू द पावर 6, x माइनस 5 होल टू द पावर 8 अपॉन x माइनस 3 होल टू द पावर 10, x माइनस 6 होल टू द पावर 7 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं है, नंबर लाइन पे वैसे ही प्लॉट कर लेंगे। तो 1 2 3 देन 5 फिर 6 और डिनोमिनेटर के नंबर पे क्रॉस साइन लगाए दे रहे हैं इसमें। तो ये हमें ये याद रखेगा कि इनमें ना तो क्लोज यूज़ करना है और ना ही क्या करली। अब पावर टर्निंग पॉइंट पे जिस पे इवन है तो यहाँ टर्निंग पॉइंट टू पावर इवन, एक्स्ट्रा वेव 5 पे, एक्स्ट्रा वेव 3, एक्स्ट्रा वेव, साइन डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी वैल्यू कैसी चाहिए हम लोग को, निगेटिव। तो एक निगेटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 यूनियन 2 और 3 पे कैसा ब्रैकेट ओपन, यूनियन 3 पे ओपन, 5 पे क्लोज, यूनियन 5 और 6 पे ओपन। और अब देख रहे हैं कि इक्वल नंबर है, क्लोज ब्रैकेट है तो कंबाइन कर सकते हैं, सिमिलरली 5 को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो 1 to 3 यूनियन 3 to 6। अब अगर सपोज कोई पूछे कि क्या 3 को भी कंबाइन कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं इसको कंबाइन, लेकिन क्या करना होगा, हमें ध्यान रखना है कि जब 3 को कंबाइन करें तो इस 3 का मतलब है 3 से लेस और इस 3 का मतलब है 3 से ग्रेटर, यानी एग्जैक्ट 3 आ जा रहा है। तो हम ध्यान दें कि अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 to 6 तो क्या कुछ गलती हो रही है, हाँ गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है, एग्जैक्ट 3 आ जा रहा है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव। तो इसलिए यहाँ पे रिमूव कैसे करते हैं, डिफरेंस साइन बना दिया जाता है, डिफरेंस, ये ऐसे डिफरेंस साइन बना दोगे और एग्जैक्ट 3 को हटाना है, इसलिए करली ब्रैकेट में 3। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, x plus 5 whole to the power 7 x plus 2 whole to the power 6 x plus 1 whole to the power 10 upon x plus 3 whole to the power 12 x plus 6 whole to the power 9 greater than or equal to 0। तो अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं, -6 -5 -3 -2 -1 वेव, फिर डिनोमिनेटर के नंबर पे क्रॉस साइन, एक्स्ट्रा वेव, जिसका टर्निंग पॉइंट -3 है उस पर एक एक्स्ट्रा वेव आएगा, जिसका टर्निंग पॉइंट -2 है उस पे आएगा, -1 पे आएगा एक्स्ट्रा वेव, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी हमारी रिक्वायरमेंट कैसी वैल्यू की है, पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू -∞ to -6, 6 पे क्रॉस है इसलिए ओपन ब्रैकेट, यूनियन -5 to -3 यूनियन -3 to -2 यूनियन -2 to -1 यूनियन -1 to इन्फिनिटी। तो फिर से देख रहे हैं कि
इक्वल नंबर एक क्लोज ब्रैकेट, इसको कंबाइन कर सकते हैं। सिमिलरली -3 को भी कंबाइन कर सकते हैं सेम उसी मैकेनिज्म से कि इसमें एग्जैक्ट -3 रिप्रेजेंट होगा, इसलिए डिफरेंस साइन लगा के इसको हटा सकते हैं। तो इसलिए x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 यूनियन -5 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट -3। ये इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन, देन ये फिर इस टाइप को कंप्लीट करते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, इसमें इनइक्वलिटी साइन चेंज कर दे रहे हैं। इसलिए x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 2 यूनियन 3 यूनियन 5 यूनियन ओपन ब्रैकेट में 6 टू इन्फिनिटी। क्या कोई गलती दिख रही है? तो हम कहेंगे हाँ हमें गलती दिख रही है। क्या? एग्जैक्ट 3 के नीचे क्रॉस साइन है और एग्जैक्ट वैल्यू थी तो हमने कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमें ध्यान रखना था कि जहां पर क्रॉस साइन लगा है तो उस वैल्यू को ना तो क्लोज में लिखना है ना ही करले में लिखना है। क्यों? क्योंकि जैसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जरा ध्यान दो कि यहाँ पे इसका मतलब है x का वैल्यू एग्जैक्ट x इक्वल टू 3, लेकिन जैसे ही मैं x इक्वल टू 3 यहाँ डालूंगा तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0, और डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, इसलिए इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। और देन इसका करेक्ट आंसर कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा, और ये जो करली ब्रैकेट में इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंबाइंड कर सकते हैं, यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। तो ये थी हम लोग की टाइप 4th। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग का काम होगा वो टाइप 5th होगा, और कुछ हमने बात करी कि कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म तो हम लोग के पास आ गए सारे। अब उन क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे जिनमें कोई ज़रूरी नहीं कि राइट हैंड साइड में हमेशा 0 ही हो सकता है नंबर भी हो सकता है वेरिएबल भी रिप्रेजेंट हो रहे हो, तो इनको कैसे हम लोग देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में उठा। थैंक यू।